घर के बरकत के लिए, वैवाहिक जीवन के सुख के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए और भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गुरुवार के व्रत किया जाता है। गुरुवार के व्रत के कई सारे फायदे हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को गुरुवार के व्रत की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। गुरुवार के दिन जो बाल है, नाखून है, ये सब नहीं काटना चाहिए और कपड़े भी बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है गुरुवार की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा किया जाता है और साथ ही में अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है तो बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ तो गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की ही पूजन किया जाता है। तो गुरुवार के दिन अगर आप व्रत करते हो तो पूजा कैसे करेंगे, व्रत नहीं भी करते हो ना तो इसी तरह से पूजन जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सामग्री दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामग्री चाहिए। और देखो, रोज का जो पूजा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा अगर नियम और तामझाम आप ले लोगे ना तो कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए नियम बहुत ही सरल सादा सीधा रखिए ताकि आराम से हम पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और हाँ, बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपका व्यू भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले सामग्री हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो है ना अपनी मंदिर की पूजा जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपनी मंदिर की पूजा कर लिया है और सभी ठाकुर जी को जो है ना पीला कलर का ड्रेसेस पहनाया है, भोग भी लगा दिया। तो सारा मंदिर की पूजा, आप कभी भी चौकी लगा के जब पूजा करते हो ना तो मंदिर की पूजा पहले होना चाहिए। और इसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे मूर्तियाँ है जो भगवान नारायण की जो है मूर्ति है, लक्ष्मी माता का मूर्ति है। तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनकी पूजा करें और अगर मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल जो फोटो आता है ना फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने कई सारे अपने वीडियोस में फोटो का भी पूजन करके दिखाया है। इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ पे अपनी मंदिर के सामने ही पूजा कर रही हूँ तो सामान आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे भोग लगाने के लिए पीला फल वगैरह हमें चाहिए होगा। आंवला इस समय अगर मिल जाए तो बहुत मिलता है इस समय, तो आंवला चढ़ा सकते हैं हर गुरुवार को। और केला हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, लेकिन केला इस दिन जो व्रत रखते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, दान करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने एक दिया लगा रखा है, ये आरती करने के लिए है। एक लोटा जल रखा है। और गुरुवार के जब व्रत होता है उसमें हल्दी के व्यवहार होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने हल्दी ले लिया, रोली ले लिया, थोड़ी सी तिल ले लिया। भगवान विष्णु जी को तिल चढ़ता है। चंदन मैंने घोल के रख लेती हूँ, तो चंदन थोड़ा सा ये पानी डाल के हमें गिला करनी है। चने की दाल हमें जरूर लेनी है। चने की दाल के साथ आप गुड़ भी ले सकते हैं, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ भी ले लीजिए। और चने की दाल अगर हो सके तो भिगो के रखिए। भूल गया है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल जो चने की दाल है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी के लिए आप एक जो जनेऊ होता है वो यूज़ कर सकते हैं और हर गुरुवार वही जनेऊ आप दोबारा गंगा जल छिड़क के यूज़ कर सकते हैं। तो हर बार गुरुवार को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो सिंपल जो कलावा होता है ना, कलावा आप ले लीजिए, कलावा भी चढ़ा सकते हैं। थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें लेनी है। जब भी कोई व्रत करता है ना तो दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। अब भगवान विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी का तो संभव नहीं होता है, तो अगर तुलसी दल है तो जरूर ले लीजिए। नहीं तो देखिए मैंने अपने भगवान विष्णु जी के ना इस तरह से माला पहना के रखती हूँ, तुलसी माला। तो तुलसी माला हमें ले लेनी है। और या तुलसी, अगर तुलसी दल नहीं है तो, और तुलसी दल है तो बहुत अच्छा है, तुलसी दल हम ले लेंगे। इसके साथ ही देखिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा का बुक आता है जिसमें सभी नियम रहता है। मैं तो बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से करना है पूरे नियम विधि के साथ तो आप बुक देख के उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। और एक चौकी हमने ले लिया है, छोटी सी चौकी लिया है, पीला आसन ले लिया है। भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी को स्नान कराने के लिए एक पात्र ले लेंगे, हम जल ले लेंगे। तो बस यही कुछ सामग्री है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ केले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। अगर आपके घर में केले के वृक्ष है तो आप उनकी पूजन कर ले, और अगर नहीं है तो आप घर के बाहर मंदिर में जहाँ पे भी है वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ पूजा। सबसे पहले तो हमें भगवान विष्णु जी को स्नान करानी है, साथ में माता लक्ष्मी और गणेश जी को भी स्नान कराना है। तो जब हम साथ में लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करते हैं ना तो हमारा बहुत सारा जो विघ्न है वो भी दूर होता है, आर्थिक जो समस्या है वो भी दूर होते हैं। और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह काल और परकाल दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए आप चाहे तो सिंपल जल से भी स्नान करा सकते हैं। थोड़ी सी आप चाहे तो जो इत्र आता है इत्र भी लगाकर स्नान करा सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर भी स्नान करा सकते हैं। बृहस्पति ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी लगाकर हमें स्नान करानी है। और स्नान के बाद देखिए इस तरह से हम अंगपोषण कर देंगे, यानी कि अच्छी तरह से पोंछ देंगे। और अगर आप फोटो से पूजा कर रहे हैं तो फोटो के जो पूजा होता है ना वो सिंपली हमें क्या करना है, जल का थोड़ा सा छींटा देना है, क्योंकि फोटो में हम इस तरह से स्नान नहीं करा सकते। और ये जो जल है ये तुलसी में आप डाल सकते हैं, लेकिन गणेश जी की भी स्नान हमने यहाँ पे करवाया है, इसलिए किसी और पौधे में डाल। पीला आसन लगा के हमें भगवान विष्णु जी को आसन देना है। साथ ही में गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए जो भी आसन आप व्यवहार करते हो, जो भी आसन में आप उनको बैठाते हो उस आसन में हम बैठा देंगे।
स्नान होने के बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाते हैं। तो देखिए वस्त्र मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद हम माता लक्ष्मी जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ओम वस्त्रम समर्पयामि। इसी तरह से हम भगवान श्री विष्णु नारायण को भी वस्त्र चढ़ाएंगे। तो देखिए कलावा स्वरूप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास जेनोई है तो आप जेनोई भी चढ़ा सकते हैं। पीला जेनोई चढ़ाया जाता है तो पीला जेनोई इस तरह से चढ़ा सकते हैं। और एक बार जो जेनोई हमने चढ़ा देंगे ना, तो वो जेनोई हम हर गुरुवार के दिन थोड़ी सी गंगा जल लगा के दोबारा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी को वस्त्र चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए हम धूप और दीप भी प्रज्वलित कर लेंगे। मंदिर में हमने पहले ही धूप दीप करके रखा है, मंदिर का तो धूप दीप हो चुका है, लेकिन जो हम अलग से चौकी लगाते हैं ना, तो फिर उनके लिए अलग से हमें धूप और दीप प्रज्वलित करनी चाहिए। तो धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे इस तरह से, तो पूजा का एक माहौल बन जाता है। इसके बाद हम सभी देवी देवता को टीका करेंगे। तो सबसे पहले चंदन से हमें कोई भी काम जब शुरू करते हैं ना, तो गणेश जी से ही शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने गणेश जी को टीका कर दिया, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरह से चंदन से हमें भगवान श्री विष्णु नारायण को भी टीका करनी है। माता लक्ष्मी को हमेशा ही रोली का या जो लाल चंदन होता है इसका, या लाल रोली का सिंदूर का टीका किया जाता है। तो इस तरह से हमने माता लक्ष्मी को टीका कर दिया, भगवान गणेश जी को भी टीका कर दिया है। और देखिए अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप इस टाइम पे हमेशा ही तुलसी माला जरूर रखिएगा। तुलसी माला तुलसी जी के ही लकड़ी से बना हुआ रहता है और तुलसी के ही समान होते हैं। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी को हमेशा तुलसी माला पहना के रखिए। और अगर तुलसी जी है तो भगवान विष्णु जी को हमें तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। जो एकदम नया नया तुलसी के मंजरी आते हैं ना, ये सारे मंजरी चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से भगवान विष्णु जी के सामने 5, 11, 21, 108 तुलसी मंजरी आप ओम भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो श्री विष्णु नारायण नमो, नमो श्री विष्णु नारायण नमो नमः। इस तरह से भगवान विष्णु जी को हम तुलसी पत्ते चढ़ा देंगे। भगवान गणेश जी के लिए हमें दुर्वा घास और फूल चढ़ानी है। तो देखिए अगर आपके पास लाल फूल है तो गुड़हल की फूल है तो आप लाल फूल गुड़हल के फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब के फूल है तो आप गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को भी लाल फूल बहुत प्रिय होते हैं, जबकि भगवान श्री विष्णु नारायण के लिए हम पीला फूल चढ़ाते हैं। अगर आपके पास फूल है तो बहुत अच्छा है, 1-2 फूल भी है तो चढ़ा दीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चने के दाल अर्पण किया जाता है। तो चने के दाल आप जरूर अर्पण करें, और बाद में इस दाल का क्या करना है वो भी मैं बता रही हूँ। और साथ ही में देखिए अगर तिल अर्पण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठंडे के टाइम पे तिल का विशेष महत्व होता है। तिल इस समय तिलकुट, तिल की आप छोटे छोटे चाहे तो लड्डू बना सकते हैं, कि हर गुरुवार को या हर दिन भगवान को तिल के लड्डू चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से तिल चढ़ाना बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ ही देखिए जब पूजा हम करते हैं तो पीला चीजों का भोग लगाते हैं। तो कोई भी जो भी पीला चीज है, पीला फल है, उनका भोग लगाया जाता है। केले का भोग जरूर लगाया जाता है, तो केले का हमें भोग लगानी है। और भोग में तुलसी दल भी हम डालेंगे। और भगवान नारायण के लिए तुलसी दल जब हम डालते हैं ना, तो भगवान गणेश जी के लिए हम अलग से भोग लगा देते हैं। तो देखिए गणेश जी के लिए आप कोई भी मीठा भोग लगा दीजिए। सुबह सुबह पूजा करें, अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप बतासा, जो सिंदना वगैरह होता है वो भी रख सकते हैं, और साथ ही में हम जल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमें भोग लगाना हो जाता है। भोग लगाने के बाद हमें थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। अब देखिए रोज का पूजा जब होता है, आप चाहे तो 11 रुपया करके हर दिन चढ़ाए, या सामर्थ्य है तो 101 रुपया भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जितनी भी चढ़ाना है थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें चढ़ाना है, क्योंकि बिना दक्षिणा का कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। अब ये दक्षिणा का मैं कैसे करती हूँ, मेरे पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक को मैं ये दक्षिणा जो है ना रख देती हूँ, और साल के एंड में या महीने के एंड में आप उस दक्षिणा को पूरे एक साथ ही दान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा जब पूजन हो जाता है तो हाथ में एक हम फूल ले लेंगे, थोड़ी सी तिल ले सकते हैं, थोड़ी सी फूल ले लेंगे। और बृहस्पतिवार के जो बुक आता है, यहाँ पे व्रत कथा दिया रहता है, आप कहीं से सुन भी सकते हैं, कहीं से पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए बृहस्पतिवार व्रत कथा यहाँ पे दिया रहता है। हाथ में एक फूल लेके हमें बृहस्पतिवार की व्रत कथा पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, बृहस्पतिवार की व्रत कथा जब पूरा हम पढ़ लेंगे तो बुक को दोबारा चौकी में यहीं पे रख देंगे, और ये जो फूल होता है ये फूल भी हम व्रत कथा का यहाँ पे रख देंगे। साथ ही में जो व्रत कथा का बुक है इसमें टीका कर देंगे। तो बुक का भी हमें पूजन करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बुक का पूजन करते हैं, बुक से हमें नॉलेज मिलता है, तो बुक का हमें पूजन करना, सम्मान करना जरूरी होती है। इस तरह से जब हमारा पूरा पूजा संपूर्ण हो जाता है उसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो अगर अपने अखंड दिया जलाते हैं हर गुरुवार के विशेष मनोकामनाएं के लिए, तो उस दिया से आरती नहीं किया जाता है। आप अगर सुबह शाम का दिया जलाए तो उस दिया से आप आरती कर सकते हैं। तो देखिए अखंड दिया अगर है तो देख लीजिएगा, और तब आपको कोई भी एक इस तरह से अलग से आप बाती ले लीजिए, अलग से आप दिया ले लीजिए, इसमें कपूर की आरती कर लीजिएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी को आरती दिखाएंगे। आरती नहीं आता है तो आप मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं या तो फिर कहीं से पढ़ के भी कर सकते हैं। पूरे घर में आरती दिखाइए, बच्चों को भी आरती दीजिएगा, आप लोग भी आरती लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजन करनी है। जब आरती हो जाता है तो हाथ में थोड़ी सी जो हमने पहले ही जल का लोटा लिया हुआ था उसमें से थोड़ी सी हम जल लेंगे और पूरे चौकी में इस तरह से वार देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे गुरुवार का मंदिर की पूजा हो जाता है। अब देखिए समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने अलग से चौकी लगा के पूजा किया है। आप चाहे तो अपने मंदिर में ही अगर जगह है तो वहां पर भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही साथ में पूजन कर सकते हैं। पूजा का जो विधि विधान होगा वो इसी तरह से होगा। पूजा मंदिर का जब हो जाता है तब क्या करना है, हमें ये जो चने का हमने दाल लिया था ये चने का दाल लेनी है और ये जो हमने एक लोटा पानी लिया था ये लेनी है। थोड़ी सी हमें हल्दी लेनी है, मतलब एक जो पूजा वाली थाली है ना उसमें आप ये सारे चीज़ें ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुमकुम ले लिया है, हल्दी ले लिया है और आप चाहे तो अगर इजी करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक काम कीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी आप हाथ में लेके पानी में मिला दीजिएगा। ठीक है, तो फिर अलग से आपको इतने सारा सामान लेकर अगर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है इतने सामान लेके जाना। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे हल्दी की पानी बना लिया है, थोड़ी सी चने का दाल रख लिया है और 2-4 अगर फूल है तो फूल रख लीजिएगा और एक दिया रख लीजिएगा। क्योंकि अगर दिन में मतलब अगर सुबह सुबह पूजा करें, अगर सूरज आने के बाद पूजा करें तो आप शाम के टाइम पे दिया जला सकते हैं। तो देखिए पूजा करते करते अगर ठंडी के दिन है, ज़्यादा लेट हो गया है तो आप शाम को दिया जला दीजिए। अब इनको लेकर हमें केला वृक्ष की पूजन करनी होती है। तो देखिए आप चाहे तो घर पर छोटी सी केला का पौधा लगा सकते हैं हर गुरुवार की पूजा करने के लिए। अगर घर पे लगा रहे हैं तो इसी तरह से गमले में ही हमें लगानी है और नहीं तो आप मंदिर में या सोसाइटी में कहीं अगर आपके केले के वृक्ष है तो वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। देव वृक्ष की पूजा के टाइम पे सबसे पहले हम जल चढ़ा देंगे, तिलक कर देंगे। हल्दी मैंने पहले ही पानी में मिला दिया था, अगर आपने पानी में हल्दी नहीं मिलाया तो हल्दी का टीका जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम जो चने का दाल है ये चने का दाल चढ़ा देंगे। साथ ही में खूब अल्प परिमाण में गुड़ चढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा गुड़ ये सारे मीठा होता है और चींटी लग के खराब हो सकती है, इसलिए मैं गुड़ नहीं चढ़ाती हूँ। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे, थोड़ी सी धूप दीप कर देंगे और अगर सुबह जैसे अभी काफी दिन हो गया है, मैं वीडियो के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन अगर इतना ज्यादा दिन हो जाता है ना तो धूप दीप शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। दिया जो है सूरज आने के बाद जलाने का कोई मतलब नहीं है, ये खाली मैंने डेमो वीडियो एक बनाया है और अंधेरे में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता नहीं चलता है, इसीलिए मैंने अभी करके दिखाया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें गुरुवार का यानी कि बृहस्पतिवार की पूजन करनी है। बहुत ही सरल और सिंपल विधि है और इसी तरह से आप 7 गुरुवार का पूजन कर सकते हैं या हर गुरुवार में भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष बात के लिए संकल्प लेके शुरू करें तो 7 गुरुवार का कम से कम हमें करनी चाहिए और जैसे ही 7 गुरुवार कंप्लीट हो जाता है तो 8वें गुरुवार में उद्यापन कर लेनी है। उद्यापन कैसे करनी है इसकी विधि भी चैनल पर उपलब्ध है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार दीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह का और भी अच्छे और जानकारी के साथ वीडियोज़ में आपके लिए लेके आ सकूँ। ठंडी में लड्डू गोपाल जी की सेवा देखिए शुरू हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ठाकुर जी इस तरह का सेम कलर के ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।